कहते हैं। और लड़कियां क्या कहती हैं, माता पिता, बूढ़े माता पिता को घर से बाहर फेंको, हम सेक्स तब करेंगे, हम खाना तब देंगे जब बूढ़े माँ बाप को बाहर फेंको, और अगर लड़का घुटने ना टेके तब आप देखिए तेरे बाप को जेल भिजवा दूंगी, तेरी माँ को जेल भिजवा दूंगी, तेरी बहन को जेल भिजवा दूंगी। ऐसी ऐसी बच्चा दादा दादी को मिलना चाहिए और उनके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप ये देखिए, पति के लिए क्या कोई कानून है? सारा कानून पत्नी के लिए होता है, पति के लिए कोई कानून नहीं है। तो क्या यूसीसी में समान कानून की बात जो हम कर रहे हैं, क्या वो सच है? मुझे तो नहीं लगता। हर हस्बैंड, हर पुरुष ये कह रहा है मैं अतुल हूँ, क्योंकि वो को रिलेट कर पा रहा है। जो अतुल के साथ हो रहा था वही सबके साथ होता है। मल्टीपल केसेस में बार बार उसको कोर्ट में जाना था, बार बार पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन, हैरेसमेंट इतनी होती है। आपका केस आ तो जाए, पुलिस वाले देखिए किस तरीके से टॉर्चर करते हैं। रात के 12 बजे आएंगे माँ बाप को परेशान करने के लिए, पूरे परिवार को। फॉरगॉटन जेंडर है, हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ना कोई पॉलिसी बनाएंगे। मरने दो सालों को, ये एटीट्यूड है पुलिस वालों का। जब भी मैं पुरुष पिट के अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे बोला जाता है तो बीवी से पिट के आया है, ना मर्द कहेगा, भगा दिया जाता है। एफआईआर लिखाने जाता है, उसकी एफआईआर। अभी मेरी मौजूदगी अतुल सुभाष के घर है। आपने देखा किस तरह से एक घंटा 20 मिनट का वीडियो, 24 पेजों का नोट्स के बाद अतुल सुभाष सुसाइड कर लेते हैं। अभी मेरे साथ दिल्ली पुरुष आयोग की बरखा जी हैं, अध्यक्ष हैं। मैम, पहले तो ये बताइए कि इस केस को आप दिल्ली से यहाँ उठ के आई हैं, इस केस को किस नज़र से देखती हैं? क्या सच में पुरुषों पर अब जुल्म हो रहा है? आपके लिए लगता होगा आपको कि अभी हो रहा है जुर्म। मैं पिछले 12-13 सालों से, लगभग 15 ही साल हो गए, काम कर रही हूँ इस मुद्दे पे। पुरुषों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो थर्ड क्लास जेंडर है। वो बोलना चाहे भी तो सुनने वाला कौन है? पुरुष पिट के अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे बोला जाता है तो बीवी से पिट के आया है, ना मर्द कहेगा, भगा दिया जाता है। एफआईआर लिखाने जाता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती। इस देश में सभी मंत्रालय हैं, आप जानते ही हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कुत्तों के लिए, सबकी बातें होती है, लेकिन पुरुष की कहीं कोई बात नहीं। पुरुष का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये थर्ड क्लास जेंडर होते हुए फॉरगॉटन जेंडर है। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ना कोई पॉलिसी बनाएंगे। मरने दो सालों को, ये एटीट्यूड है पुलिस वालों का। जब भी मैं जाती हूँ और बताती हूँ कि जी ये हस्बैंड है या ये लड़का है, ये मर गया, आपको इन्होंने इत्तला भी करी थी, फैमिली ने भी इत्तला करी थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत हैरेसमेंट हो रही है। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहला केस नहीं है, लाखों पुरुष मर रहे हैं, और ना ही ये आखिरी है। आगे भी इसी तरीके से मरते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश में पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट सिस्टम है, बायस्ड है। इस देश के सिस्टम से अतुल का भी विश्वास इसीलिए उठ गया था। आज हर हस्बैंड, हर पुरुष ये कह रहा है मैं अतुल हूँ, क्योंकि वो को रिलेट कर पा रहा है। जो अतुल के साथ हो रहा था वही सबके साथ होता है। मल्टीपल केसेस में बार बार उसको कोर्ट में जाना था, बार बार पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन, हैरेसमेंट इतनी होती है। आपका केस आ तो जाए, पुलिस वाले देखिए किस तरीके से टॉर्चर करते हैं। रात के 12 बजे आएंगे माँ बाप को परेशान करने के लिए, पूरे परिवार को परेशान करने। पुरुष के साथ क्या होता है, उसके भाई बहन भी साथ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं माँ बाप को कि इसको निकालो भाई, इसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ अतुल सुभाष को तो मरना पड़ा, क्योंकि सिस्टम ने उसकी कहीं सुनवाई की ही नहीं। आखिर उसको, इस देश में बोलते हैं कि न्यायालय सबसे बड़ा है, और हम सबको न्यायालय से बहुत उम्मीद है। उसने उससे भी नाउम्मीदी मिली, क्योंकि जब न्यायालय में उसने खड़ा होकर कहा कि मैडम, जज साहिबा को बोला कि बड़े सारे केसेस फर्जी है, और एनसीआरबी का डेटा जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि 3 गुना पुरुषों की आत्महत्या की दर है, हस्बैंड सुसाइड की 3 गुना, और अब 4 गुना होने वाली है। 2 साल एनसीआरबी का डेटा, 2 साल पहले 3 गुना थी, अब तो 4 गुना होने वाली है। फिर भी हम सब सो रहे हैं। उसने जज साहिबा को ये बता दिया, तो क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट एआई इंजीनियर था। अब उसके बताने के बाद भी हुआ क्या, जज साहिबा ने हंस दिया और बोल दिया कि ऐसा ही होता है, यहाँ पे ये ऐसा ही है, सब चलता है। मतलब वो एडमिट कर रही हैं कि ये फर्जी केस होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं। उसके बाद वो पैसों की भी डिमांड कर रही हैं, और आगे और डिमांड्स आ रही हैं, और रीडर साहब भी अलग डिमांड दे रहे हैं। तो वो सारे सिस्टम से, पूरे जो जुडिशरी, करप्ट जुडिशरी से परेशान था, वो लॉ मेकर्स से परेशान था, उस देश के मंत्रियों से परेशान था, जो कानून बनाने की लंबी लंबी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे लिए सब समान है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो। लेकिन यूसीसी की बातें करते करते आप ये देखिए, पति के लिए क्या कोई कानून है?
सारा कानून पत्नी के लिए होता है, पति के लिए कोई कानून नहीं है। तो क्या यूसीसी में समान कानून की बात जो हम कर रहे हैं, क्या वो सच है? मुझे तो नहीं लगता। बात इतनी छोटी सी है कि अगर जस्टिस गोगोई साहब ही नहीं बच पाए तो मेरे देश के आम आदमी का क्या हाल करती होंगी ये महिलाएं। जो जस्टिस गोगोई को 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई, मेरे भाइयों को 17 सालों में भी क्लीन चिट नहीं मिलती। और अगर जस्टिस गोगोई ने कुछ गलत नहीं किया तो उस महिला को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मेरे इन 3 सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। और अतुल सुभाष जैसा एक और लड़का था जो कि बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, वो बेचारा मर गया। और मरने के बाद उसने, वो भी 18 दिसंबर को मरा था, कल वाले दिन, कल जो आने वाला है। और उसने लिखा था अपने सुसाइड में, माँ मैं मर के भी अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाऊँगा। अक्सर जितने भी सुसाइड नोट आते हैं हमारे पास, या लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं लड़के मरने के पहले, आधा घंटा, एक घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर लड़के अपने सुसाइड नोट में ये लिखते हैं कि मैं मजबूर हो गया, मैंने 35 साल में, 30 साल में कभी भी कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना नहीं देखा था, इतना हैरेसमेंट होता है मुझे नहीं पता, मेरे सारे पैसे ले लो, मेरे को छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो, ऐसा लोग कहते हैं। और लड़कियां क्या कहती हैं? माता पिता, बूढ़े माता पिता को घर से बाहर फेंको, हम सेक्स तब करेंगे, हम खाना तब देंगे जब बूढ़े माँ बाप को बाहर फेंको। और अगर लड़का घुटने ना टेके तब आप देखिए, तेरे बाप को जेल भिजवा दूंगी, तेरी माँ को जेल भिजवा दूंगी, तेरी बहन को जेल भिजवा दूंगी, ऐसी ऐसी धमकियाँ आती हैं। तो बेचारा करे तो करे, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मरा था, हमने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन क्या हमने मेंटल टॉर्चर ये लड़का रोज होता रहा? क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है कि हम किसी लड़के को काउंसल कर सकें? क्या हमारे पास कोई डेटा है महिलाओं के लिए? मैं बैठती हूँ जब भी टीवी डिबेट्स में, महिलाओं के लिए डेटा होता है, वो फटाफट डेटा बताती है। हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं, सरकार डेटा ही नहीं कलेक्ट करती। ना सरकार ने आज तक पुरुष आयोग का गठन किया, मेंस कमीशन का, ना पुरुषों के लिए मंत्रालय बनाया, ना सरकार कोई डेटा इकट्ठा कर रही है। सबसे बड़ी जो दुख की बात तो ये है कि क्या पुरुषों की कोई अहमियत नहीं है? क्या इस देश की जीडीपी, जो 80% पुरुष हैं इस देश की जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे? उनकी वेलबींग के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में हम कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे? मैम ये बताइए कि जो अतुल सुभाष है ये ज़िंदगी से कहाँ हार गए, और क्या सच में जो जीवित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाया, वो संघर्ष करता रह गया, मरने के बाद न्याय मिल पाएगा? बड़ा सवाल छोड़ के चले गए अतुल सुभाष। अतुल सुभाष सबको जगा के चले गए हैं। ये देश में जो सब लोग सो रहे थे उनको जगा के चले गए। अतुल सुभाष, बहुत सारे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि इनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनको जब न्याय मिलेगा तो इनको भी न्याय मिलेगा। अतुल सुभाष बहुत क्लीन और बहुत अच्छा एक वीडियो बना के गए और हर चीज़ डॉक्यूमेंट करके गए। और इसीलिए जब उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया, और क्योंकि एआई इंजीनियर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने पढ़े लिखे तरीके से सब जगह ईमेल वगैरह की और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को बनाया, हर फैक्ट को रखते हुए। इसीलिए ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। और मैं चाहती हूँ कि अतुल सुभाष को जल्द से जल्द न्याय मिले। ये बच्चा दादा दादी को मिलना चाहिए और उनके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो बच्चा है अतुल सुभाष का, जो 4 साल का बच्चा है, अभी वो कहाँ है? क्या आपको उसके बारे में पता है? क्योंकि वो जो उनकी माता हैं, अतुल सुभाष की जो पत्नी है, उनकी सास है, उनके जो साले थे, वो तो जेल में हैं फिलहाल के लिए। ये प्रश्न मैंने ही अभी उठाया है और आज आने के बाद कई बार मैं सुबह से यह प्रश्न उठा रही हूँ कि बच्चा है कहाँ? वो सारे बारे में जेल में है। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो परिवार को कह रही हूँ कि चलो जल्दी पुलिस स्टेशन और एफआईआर लिखाएं कि बच्चा कहाँ है, कहीं बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं बच्चे को मार ना डाला जाए। अतुल सुभाष को तो मारा गया है, ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। ये मर्डर है, बार बार बोल रही है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। और इस मर्डर के लिए जो भी जिम्मेवार हैं, हत्यारे, जो हत्यारन हैं, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और बच्चा जो है उसे जल्द से जल्द पुलिस को ढूंढ करके दादा दादी को सौंपना चाहिए।